video on legal and social issue, that is honor killing, that is very relevant for your judicial exams and general understanding of the legal and social topic. So before starting the video, please like our channel and subscribe and also press the bell icon for more notifications. So starting with the video, honor killing. अब ऑनर किलिंग कहीं पर भी परिभाषित नहीं है, कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है। तो एक नेटवर्क एजेंसी हमारे पास सामने आई, ह्यूमन राइट्स नेटवर्क एजेंसी। ह्यूमन राइट्स नेटवर्क एजेंसी वाज द फर्स्ट एजेंसी जिसने हमारे को इसकी डेफिनेशन से अवेयर कराने की कोशिश की। तो इसके हिसाब से उन्होंने कहा कि अगर किसी भी विमेन की हत्या, अगर किसी विमेन को मारा जाता है फॉर द सोल रीज़न, फॉर द मियर रीज़न कि उसकी फैमिली की रेपुटेशन कहीं ना कहीं इंजर हुई है, कहीं ना कहीं टैम्पर हुई है, तो यही बेसिकली बनता है ह्यूमन राइट्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑनर किलिंग के लिए, राइट। अब हम जान लेते हैं नीड एंड स्कोप। इस टॉपिक का नीड क्या है, क्या ज़रूरत है और क्या इसका एक्सटेंट है। बेसिकली हम देखते हैं कि बलूचिस्तान एक कंट्री है जहाँ पर इसका ओरिजिन ट्रेस किया जा सकता है। मतलब सबसे पहले बलूचिस्तान ही वो कंट्री है जहाँ पर इसका ओरिजिन, इसका डेवलपमेंट हुआ, इसकी स्थापना हुई। इसके बाद हम जान लेते हैं इसका स्कोप। बेसिकली डेथ बाय द मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, जो पुरुष समाज है, जो पुरुष फैमिली में प्रेजेंट हैं, वो हत्या कर देते हैं विमेन की फॉर द मियर रीज़न कि फैमिली की रेपुटेशन, फैमिली की जो रेपुटेशन है कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है, कहीं ना कहीं इंजर हो रही है, जैसा ह्यूमन राइट्स नेटवर्क एजेंसी ने हमें डिफ़ाइन करने की कोशिश की। वही इसका मेन रीज़न है क्यों होती है आखिर ह्यूमन ऑनर किलिंग, राइट। इसके अलावा हम देखते हैं मिसकंसेप्शंस। कई बार हमारे पास मिसकंसेप्शंस, नोशंस पे आ जाते हैं कि इस वजह से शक के आधार पर ऑनर किलिंग कर दी जाती है। तो हम देखते हैं क्या क्या वो रीज़न्स हैं। बेसिकली अगर कोई भी इलीगल रिलेशंस में इंडल्ज हो रहा है, कोई भी इस अवैधानिक रिलेशन में मेंटेन कर रहा है और ये बहुत गलत है समाज के लिए, तो समाज इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, कोई भी सिविलाइज सोसाइटी से एक्सेप्ट नहीं करती। इसके अलावा दूसरी कास्ट में मैरिज करना या फिर लव मैरिज करना जो सोसाइटी को एक अच्छा संदेश नहीं देता, तो इसीलिए कई बार कर दी जाती है ह्यूमन ऑनर किलिंग, राइट। इसके अलावा कई बार हमने देखा है कि ट्यूमर भी एक रीज़न बनता है ऑनर किलिंग के लिए, राइट। तो उन्हें लगता है कि इस विमेन जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है, बट ऐसा नहीं है। ट्यूमर की वजह से भी कई बार मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं और कर दी जाती है ऑनर किलिंग। इसके अलावा कोई विटनेस तो हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता, तो जैसा भी लोग समझते हैं वैसे ही ह्यूमन विमेन को मार दिया जाता है, राइट। और मार दिया जाता है तो कोई एविडेंस होता नहीं, तो ये बहुत एक गलत संदेश जाता है सोसाइटी की तरफ, राइट। अब हम इसका लीगल एंगल देख लेते हैं। लीगल परसेप्शन क्या है। आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, जो डिफ़ाइन करता है बहुत सारे ऑफेंसेस, लेकिन कहीं ना कहीं ऑनर किलिंग को इसने डिफ़ाइन नहीं किया है, कभी भी परिभाषित नहीं किया गया है। हमारे पास मेजर सेक्शंस हैं 299 एंड 300, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एंड मर्डर, तो इसमें कभी भी डिफ़ाइन नहीं किया गया है, ना इसमें रखने की कोशिश की गई है। इसका मेन रीज़न है बेसिकली फर्स्ट लॉ कमीशन ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑनर किलिंग लोग अपनी विमेन को इसलिए मार देंगे क्योंकि सोसाइटी में उनकी रेपुटेशन जो है वो हैम्पर हो रही है। तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इसीलिए इसका कोई एज प्रोविजन नहीं है इंडियन पीनल कोड में, राइट। अब इसके सोल्यूशन देख लेते हैं, क्या कुछ इसके मेजर्स होंगे, क्या हम सोल्यूशन है जिससे हम इसे अबॉलिश कर सकते हैं। खाप पंचायत। अब खाप पंचायत वो पंचायत है जो अपने आप ही डिसाइड कर लेती है और अपने आप ही मार देती है, कोर्ट की ज़रूरत ही नहीं होती। तो हमारा इनिशिएटिव रहेगा कि हमें उनको बताना है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम उनमें अवेयरनेस ले आएंगे तो कहीं ना कहीं हम इस क्राइम को बढ़ने से रोक सकते हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट वुमेन, महिलाओं को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, अपने राइट्स, अपने अधिकार जानने पड़ेंगे, तभी अवेयरनेस आएगी और चेतना जब आएगी तो ये मेनेस अपने आप ही ख़त्म होने लगेगा। इसके अलावा लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिसाइसिव एंड करेक्ट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जो भी इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए डिसाइसिव, बहुत
असेंशियल प्रोविजंस लेने पड़ेंगे, बहुत करेक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे ये मेनेस कर्ब हो सके। उसके अलावा कोर्ट को भी इंटरफेयर करना पड़ेगा, कोर्ट को सुयो मोटो इंटरफेयर करना पड़ेगा और इसके लिए इतने डिफ़िकल्ट और इतने हार्ड स्टेप्स बनाने पड़ेंगे, इतने फास्ट स्टेप्स बनाने पड़ेंगे कि एक डेटरेंट इफ़ेक्ट, एक समाज में एक डेटरेंट इफ़ेक्ट आए जिससे सब लोग सोचने से पहले, करने से पहले इसे सोचें, राइट। मीडिया पब्लिकेशन, अब कई बार मीडिया जो फोर्थ पिलर ऑफ द इकोनॉमी है वो कई बार गलत पब्लिकेशन कर देता है अपने पेड न्यूज़ के चक्कर में, तो उन्हें भी हमें रोकना पड़ेगा। पब्लिकेशन शुड बी स्टॉप्ड। तो ये मैंने कुछ मेजर्स दिए, हमने समझा नीड, इसका मेजर, इसकी डेफिनेशन कैसे आई और क्या कुछ इसका ऑब्जेक्ट है ह्यूमन ऑनर किलिंग के लिए, इसके बिहाइंड क्या रैशनल है, वो सब हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में समझा। अब बेसिकली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अबॉलिशन ऑफ द ह्यूमन ऑनर किलिंग इज़ द प्राइमरी एंड अटमोस्ट रीज़न कि अब ये मेनेस जो है वो कर्ब होना चाहिए, जिससे सोसाइटी में लीगल अवेयरनेस आ सके, सोसाइटी में अवेयरनेस आ सके, अपने राइट्स को पता होना चाहिए सबको और एक समाज में अच्छा मैसेज जा सके फॉर द फोर्थ कमिंग जनरेशंस एंड ऑल्सो द प्रेजेंट जनरेशन, राइट। तो जिससे सबके लिए हेल्पफुल हो सके और सबका भला हो सके। तो इस मेनेस को हम आइए मिलकर कर्ब करते हैं और सोसाइटी में लीगल अवेयरनेस फैलाते हैं। तो बताइएगा मेरा ये वीडियो कैसा लगा। आई एडवोकेट दृष्टि एंड दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू कमेंट्स how you find this video, and also share and subscribe our channel. Thank you so much for watching this video so patiently. We'll meet in next video with more interesting facts. Thank you so much. Bye bye.